हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया मिगलानी, आपकी ब्यूटी गाइड और मोटिवेशन गाइड। आज के लिए जो टॉपिक है वो ब्लीच का है। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको ब्लीच करना नहीं आता और आप भी पहली बार ब्लीच करने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और ब्लीच कैसे करनी है। कोई पैच टेस्ट करना है, स्किन एनालिसिस करना है, मतलब स्किन कैसा है उसके अकॉर्डिंग ब्लीच चेक करना है। तो मैं आपको सब बातों का बताने वाली हूँ। और एक बात और बता दूँ कि ये मेरे रेगुलर कस्टमर थे, इन पे मैं ब्लीच बहुत बार कर चुका, तो मुझे पता है इनका पैच टेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप फिर भी किसी का फर्स्ट टाइम करें तो आपको पता होना चाहिए आपको कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जब भी किसी का करें तो आप सबसे पहले क्लाइंट का पैच टेस्ट कर ले। पैच टेस्ट करने पैच कैसे करना है, सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम मिक्स करके उनके कान के पीछे टेस्ट कर ले, या फिर उनके हाथ वगैरह पे चेक कर सकते हैं। उसको 10 मिनट के लिए रखें। अगर उनकी स्किन पे कोई एलर्जी वगैरह नहीं होती तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिक्सिंग करना है क्रीम और एक्टिवेटर का 2:1 में, मतलब कि क्रीम लेना है आपको 1 चम्मच और एक्टिवेटर लेना है बिल्कुल चुटकी भर, मतलब कि बिल्कुल उसका आधा। ठीक है, उसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, कोई भी पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। मिक्सिंग करने के बाद आपको जो फेस का सेंसिटिव एरिया होता है उसको छोड़ते हुए बाकी एरिया पे अप्लाई कर देना है। सेंसिटिव एरिया जैसे कि नोज़ के होल्स पे, लिप्स पे या आइज़ पे या आईब्रो पे नहीं लगना चाहिए। बाकी एरिया पे आप अच्छे से कवर कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे जैसे कि अपर लिप्स के बाल होते हैं, या फिर साइड्स पे जैसे कि साइड ब्लॉक्स पे लगा सकते हो। बहुत अच्छे से लगाना है, लेकिन सेंसिटिव एरिया को छोड़ करके लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट का टाइम रखना है। मतलब कि आपको वो भी बता देती हूँ कैसे ध्यान रखना है आपको। अगर आपकी क्लाइंट की स्किन टोन बिल्कुल वाइटिश है तो आप 15 मिनट दे सकते हो। अगर वो डस्की टोन में है तो उसमें 10 से 12 मिनट दे सकते हो। मतलब कि थोड़ा सा ब्राउनिश टोन में है तो 10 से 12 मिनट बाद चेक कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ब्लीच नहीं हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 से 20 मिनट तक ही ब्लीच रख सकते हो। इसके ऊपर आपको ब्लीच नहीं रखना है। फिर आपको ब्लीच रिमूव कर देना है। और फिर आपको क्या क्या करना है, क्लाइंट को बताना है कि अगर आपने ब्लीच कर दी है, उसका रिज़ल्ट नहीं आया, तो भी उनको जो ब्लीच का इफेक्ट था वो ग्लोइंग स्किन, मतलब जो ब्लीच करने के बाद हमें सिर्फ ये दिखता है कि स्किन पे ग्लो आ गया, वो उनको आ जाएगा, चाहे बालों का कलर चेंज हुआ हो चाहे ना हो। क्योंकि ब्लीच ज़्यादा देर हम नहीं रख सकते, स्किन इरिटेट हो सकती है। उसके बाद आपको स्किन केयर का मतलब कि उनको बताना है कि ब्लीच के बाद क्या क्या ध्यान देना है। मेकअप नहीं करना है, स्क्रबिंग नहीं करना है, फेशियल नहीं करना है। कई बिल्कुल साथ के साथ कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और ना ही कोई भी मतलब कि स्किन केयर का काम करने के बाद धूप में निकलना होता है, ना ही धूल मिट्टी में निकलना होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ अगर ब्लीच करने के बाद स्किन रेड हो गई है तो उस पर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो। पोस्ट केयर मतलब कि सनस्क्रीन लगा सकते हो, या फिर कोई सूथिंग जेल लगा सकते हो, जिससे कि क्लाइंट को मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो कि उनको कूलिंग मिले, ठंडक मतलब मिले, थोड़ा सा उनको रिलैक्सिंग मिले। और उसके बाद अगर आपकी रेडनेस हो जाती है स्किन, कई बार होता है कि सेंसिटिव स्किन पे ऐसा दिखता है, तो आप उस पर आइस मसाज कर सकते हो। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। लेकिन आप जब भी करें किसी पे ट्राई, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको ब्लीच करना है। और जब भी आपको लगे कि आपने ब्लीच एप्लीकेशन कर दी है, 10 से 12 मिनट हो चुका है, तो आपको टेस्ट करना है ब्लीच हुई है या नहीं हुई है। अगर हो गई है तो उसको आप ठंडे टॉवल से या मतलब गीला करके ठंडे पानी से रिमूव कर सकते हैं, वेट टॉवल से कर सकते हैं, स्पंज से कर सकते हैं। अच्छे से रिमूव कर देंगे, कॉटन से, टिश्यू से, किसी से भी आप रिमूव कर दीजिए। लेकिन रिमूव करते ध्यान रखिए कि बिल्कुल सफाई से करना है, हाइजीन मेंटेन करनी है, आइस वगैरह में नहीं जाना चाहिए। और फिर मतलब रिमूव कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है वो मैंने बता ही दिया कि पोस्ट केयर क्या करना है। कोई भी सूथिंग जेल लगा दीजिए, एलोवेरा जेल लगा दीजिए, मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए। बस इन बातों का ध्यान रखना है। और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कौन सी स्किन पे कौन सी ब्लीच लगानी है तो मैं बताना भूल ही गई हूँ, ये बताती हूँ। स्किन एनालिसिस करना मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है, ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, कैसा है, ये मैंने आपको बता दिया था। अगर ऑयली होएगी तो ऑयल होगा, फेस पे ज़्यादा चिपचिपी सी लगेगी। ड्राई होगी तो खींची खींची सी होगी। अगर सेंसिटिव होगी तो ज़रा सा भी हम ज़ोर से दबाएंगे स्किन को तो रेड हो जाएगी, या कोई भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते तो रेड हो जाती है। तो मतलब इस तरह से स्किन एनालिसिस कर सकते हैं आप। और उसके अकॉर्डिंग आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ब्लीच को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऑक्सी ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट की ब्लीच यूज़ कर सकते हैं जो कि हाइड्रेटिंग होती है और ड्राइनेस को कम करती है। उसके बाद अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप हर्बल ब्लीच यूज़ कर सकते हो, गोल्ड की ब्लीच यूज़ कर सकते हो जो कि ऑयल कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है।
सेंसिटिव स्किन होती है तो आप उसमें एलोवेरा बेस्ड ब्लीच यूज़ कर सकते हो, जो कि सूथिंग इफेक्ट देती है और इरिटेट नहीं करती है। उसके बाद अगर नॉर्मल स्किन है तो आप कोई भी ब्लीच यूज़ कर सकते हो, डायमंड की, गोल्ड की या रेगुलर ब्लीच, जो कि बिल्कुल बैलेंस्ड होती है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और हाँ, अगर आपकी स्किन डल है, टैंड दिख रही है, मतलब उस पर टैनिंग आ गई है, तो आप गोल्ड की यूज़ कर सकते हो, ऑक्सी की यूज़ कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ब्राइटन करती है स्किन को, फेयरनेस करती है और एकदम से ग्लो आ जाता है फेस पे। और हाँ, अगर आपकी स्किन एक्ने है, मतलब बहुत ज़्यादा पिंपल है, तो उस पर आपको ब्लीच नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिससे कि क्या होगा, अगर आप ब्लीच करते हैं तो उस पर एक्ने बढ़ सकते हैं और कोई भी स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर आपकी ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है क्लाइंट की स्किन पे, तो आप उसको मना कर दो, बिल्कुल भी स्किन पे ब्लीच मत करो, अदरवाइज़ स्किन से कोई दिक्कत हो सकती है। और हाँ, ब्लीच करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैंने बता दिया था कि फेस साफ़ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, कोई भी फेस पे मेकअप वगैरह या ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए। और मिक्स करने के बाद उसको रखना नहीं है। जब भी आप ब्लीचिंग की मिक्सिंग करें तो उसको ये नहीं कि 10 मिनट के लिए रख दें फिर एप्लीकेशन करें, आप बिजी हो जाएं किसी काम में, नहीं। जब भी आप मिक्सिंग करें और साथ के साथ ही लगा दें। और हाँ, जब भी आप मिक्सिंग करके लगा दें, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, आपकी स्किन हो गई है फेस स्किन के अकॉर्डिंग 10 से 12 मिनट, डस्की के अकॉर्डिंग 10 से 5 से 7 मिनट, तो उसको रिमूव कर दें, उससे ज़्यादा नहीं रखें। धूप में ना जाएं तो ढक कर के जाएं। एलोवेरा जेल लगाएं, आइस मसाज करें और 24 घंटे तक कोई भी मेकअप नहीं करें, फेशियल नहीं करें, स्क्रबिंग नहीं करें, फेस वॉश नहीं करें या फिर साबुन नहीं लगाएं। बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप सब कुछ मेंटेन अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल, स्टे कॉन्फिडेंट।